हेलो दोस्तों चुबे, ये मेरा दूसरा वीडियो है मिज़ोरम और असम बॉर्डर इशू पे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ और नया इन्फॉर्मेशन मिले। मैं हूँ आपका दोस्त रमतेया जाथांग, लुंगले मिज़ोरम से। इस वीडियो के थ्रू मैं आपके सामने बस 3 मुद्दा रखना चाहता हूँ। अ, ये जो भी मैं कहूँगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका जो राय है, आपका जो ओपिनियन है, वो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख सकते हैं। तो आज का हमारा 3 मुद्दा जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, वो होगा पहला कि कोलसिप एसपी का बयान क्या है? दूसरा होगा हमारा नेशनल हाईवे 306 306 पर जो इकोनॉमिक ब्लॉकेज चल रहा है उसके ऊपर। और मेरा तीसरा और आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होगा वो है मिज़ोरम के लोग तथा मिज़ो सोसाइटी। आइए वीडियो शुरू करते हैं। At the time I was called by the SP Qatar and informed me that they want to talk. Okay. So I come down from this side again because now this Assam police was full in number in this compound. So we talked for a while and I request him to withdraw his forces because this is Mizoram police camp. Okay. He refused to withdraw his troop and request me to control my crowd and pull back my crowd. Then we will talk again, he said. So after some time, what happened, I was still sitting with the IGs talking, Okay. and Assam's police started reinforcing. Okay. And civilians from Lailapur, they come up Okay. up to this Okay. place, and a lot of civilians. So both the civilians started pelting stone each other. Okay. And to control the crowd, Assam side use tear smoke again and tear bomb, tear gas and stun grenades and everything they are using again. And Mizoram side also, they started pelting stone also, and here also they are started pelting stone. Yeah, Assam civilian also. So they know that I am here. Okay. So how my troops will fire? Okay. So How they are going to shoot my troops? How they are going to shoot their SP? Okay. It's impossible. जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो स्पष्ट करता है कि मौका वारदात के दिन क्या हुआ था। एक्चुअली में यहाँ पे जो बयान दे रहे हैं वो एसपी कोलसिब है। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट यहाँ पे अगर आप गौर से सुनेंगे तो मौका वारदात के दौरान उनका बयान है कि वो कहाँ थे। उनका कहना है कि वो आईजीपी आसाम के साथ सलाह मशवरा कर रहे थे। वो कह रहे थे कि अपने पुलिस को इस एरिया से बैक जाने के लिए, तभी गोली चलती है। तो एसपी का बयान ये है कि जब मेरे फ़ोर्स को पता है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो मुझ पर कैसे गोली चला सकते हैं? सोचने वाली बात है। और साथ ही साथ मैं इस वीडियो पे उन सभी लोगों के लिए कमेंट्स करना चाहूँगा, जो हमेशा नेगेटिव कमेंट्स सोचते हैं और लिखते हैं। यहाँ पर कुछ लोग जो असम के लोग हैं, वो लिखते हैं कि मिज़ोरम पुलिस किल्ड 6 इनोसेंट्स असम पुलिस। तो दोस्तों, यहाँ पे ज़ाहिर होता है कि जो हमेशा इस तरह के भड़काऊ कमेंट्स करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उन्हें शांति चाहिए। उन्हें नॉर्थ ईस्ट पे शांति चाहिए। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि जैसे कि मैंने पहले वीडियो पे भी कहा था कि गोलियां दोनों तरफ से चली है। हमारे तरफ मिज़ोरम साइड पे भी इंजरीज हुई है। एक बंदा है पीसीएलएम वंसांगा, जिसके किडनी पे गोली फंसी हुई है। शायद अभी उनका ऑपरेशन हो के निकाल भी दिया गया है। तो हमारे तरफ भी इंजरीज हुई है। और यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि गोलियां दोनों तरफ से चली थी, इसके लिए हमारे फोर्स भी मारे जा सकते थे। तो सोचने वाली बात है। आप अगर नेगेटिव तरह ही सोचेंगे तो आपका माइंडसेट हमेशा नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे मैं आसाम के अपने उन दोस्तों से जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, मैं उनसे लगातार नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, उनसे मैं 2 क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बस। क्या अगर उनके पास ये जवाब है तो वो दिल खोल के जवाब दे सकते हैं। पहला सवाल मेरा ये है, क्या
कि आसाम पुलिस के पास फायरिंग का ऑर्डर था? दूसरा क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या आसाम के पुलिस ने गोली चलाई थी? अगर ये 2 क्वेश्चन के आंसर अगर वो दे सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। अगर अगर इसका जवाब उनके पास नहीं है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आइंदा नेगेटिव कमेंट्स, भड़काऊ बयान ना दें। नॉर्थ ईस्ट पे हम नहीं चाहते कि बॉर्डर इश्यू पे और भी ज़्यादा विवाद हो। हम शांति चाहते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट जो है NH 306 ब्लॉकेट पे क्या असर हो सकता है और क्या असर हो रहा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि NH 306 अभी बंद है फिलहाल, और असम सरकार ये दावा करती है कि सरकार की तरफ से कोई भी ब्लॉक नहीं है। पर जैसे कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर कितने सारी गाड़ी अभी खड़ी है। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सरकार के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकती है। अगर सरकार चाहे तो इस ब्लॉक को जल्द से जल्द खोल सकती है, पर ऐसा नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि नेशनल हाईवे 306 मिज़ोरम के लिए कितना महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग से मिज़ोरम को अन्य राज्यों के बड़े शहरों से जोड़ता है ये मार्ग। इस मार्ग पे ब्लॉक होना मतलब मिज़ोरम का ये एक तरफ से देखा जाए तो ये हमारा लाइफ़लाइन है। अगर इस पे ब्लॉक हो जाता है, तो हमारे लिए बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा हमें। जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी उम, कोविड महामारी से मिज़ोरम अभी लड़ रहा है। कोविड के जो ज़रूरी सामग्री है, वो भी अभी NH 306 पे ही अटका हुआ है। We are on the national highway that links Silchar in Assam to Mizoram's capital Aizawl, which is furthermore, and this highway is actually the lifeline of Mizoram. This is the only highway that links Mizoram to the rest of the country. All its essential supplies actually reach Mizoram through this highway. Here we can see one trucker, he's stranded with his truck. Let us try to know what is he carrying. Well, it is written that it is oxygen generation plant material for emergency COVID supply for civil hospital Aizawl, Mizoram. And it is a truck with a Haryana number plate, so it is carrying essential items for oxygen plant that needs to be made at the civil hospital in Aizawl. Remember, Mizoram is one of the states in northeast which has been showing higher prevalence of the COVID-19, and therefore the state capital has been in a lockdown as well. There have been strict COVID restriction. We'd like to talk to the trucker here. भाई साहब क्या नाम है? राम प्रवेश कुमार मेरा नाम हुआ। राम जी कहाँ से आए हैं आप क्या कैरी कर रहे हैं आपकी गाड़ी में? हम दिल्ली से माल लेके चले थे, 21 या 22 तारीख को वहाँ से निकले और यहाँ हम परसों रात में पहुँच गए। तो पीछे हमको सिलचर पार किए तो पीछे वहाँ पे पब्लिक ने 2-4-5 आदमी आके गाड़ी को घेर लिया, बोला कि गाड़ी नहीं ले जा सकते तुम, जो बॉर्डर पे लफड़ा हुआ है, 5-6 जवान मर गया है। तो मैंने रात भर उधर ही गाड़ी रोक दिया। फिर सुबह में गाड़ी लेके आया इधर, तो पीछे लगभग 4-5 आदमी आकर के गाड़ी को रोक लिया। मैंने कि बोला कि भैया कि देखो ये हॉस्पिटल का माल है, ऑक्सीजन मशीन है, जो सिविल हॉस्पिटल आइजॉल जाना है और कोला सिविल हॉस्पिटल में जाना है। तो उसने बोला कि नहीं, जो नहीं जाने देंगे, जो हमारे जवान को मार दिया मिजोरम पुलिस वाले, जो हम इधर से ऑक्सीजन नहीं जाने देंगे, कोई सामान नहीं जाने देंगे, कोई ट्रक नहीं जाने देंगे। कल पूरे दिन हमने पीछा खड़ा रहा। आज सुबह में देखा कि 1-2 ट्रक जा रहा है, तो मैंने भी वहाँ से गाड़ी लेके निकला। तो अभी यहाँ पे आया तो एक स्कॉर्पियो वाले थे और 2-3 आदमी बाइक से आया। हमको बोला कि यहाँ से गाड़ी आगे मत बढ़ाना, नहीं तो गाड़ी में तोड़फोड़ हो जाएगा। होती रहे, लेकिन अगर ये हाईवे बंद हो गया तो अब मिजोरम के लोगों को भी समस्या होगी, क्योंकि उनका खाना, उनका सामान, उनका राशन पानी रुकेगा। अब रुकेगा इसलिए नहीं क्योंकि असम जाने नहीं दे रहा है, रुकेगा इसलिए क्योंकि कई असम की गाड़ियां जाना नहीं चाहती हैं। वो अब ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर हम गए और हमारी गाड़ी को AS नंबर देखकर, देखिए आपको दिखाते हैं, असम की जितनी गाड़ियां होती हैं उनके ऐसे नंबर होते हैं, AS लिखा होगा उनकी गाड़ी के नंबर पर। अब अगर उनकी गाड़ी के नंबर पे AS लिखा है और वो गाड़ी जाती है मिजोरम में, मिजोरम की गाड़ी का नंबर MZ होगा, तो वहां पर तोड़फोड़ होने की संभावना होती है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा?
ABP न्यूज़ के एंकर का कहना है कि आसाम के ड्राइवर मिज़ोरम नहीं आना चाहते क्योंकि उनको डर है। सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ रोड ब्लॉक हुआ है वहाँ पर सिर्फ आसाम के ड्राइवर नहीं हैं, वहाँ पर अन्य राज्यों के भी ड्राइवर हैं। जैसे कि आपने इस वीडियो पे देखा था कि कोविड के जो सामग्री ला रहे हैं वो राजस्थान से हैं। आप जरा इस वीडियो को देखिए। हेले चंपाइकल मोटर पनी गैस फुरनिया तिहन हे चो कनिनान रोन एया लॉकडाउन लाई शिलेन लाई नि वै इंचुंगा पोकन ए तिर थैलवा ए इनरेला kan ei tir top meni ka in tharung kho maya manin chung luma han ei tir po kan chaka। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो कुछ और स्पष्ट कर रहा है और एंकर का बयान कुछ और स्पष्ट कर रहा है। ये वीडियो कोविड रोड ब्लॉक के बाद का वीडियो है, जहाँ ये आसाम के ड्राइवर और कुछ गाड़ियाँ लेकर गैस की डिलीवरी के लिए चंपाई आए थे। उनको रास्ते में कोविड के कारण लॉकडाउन चल रहा है पूरे मिज़ोरम में, तो यहाँ पर उनको खाने के लिए होटल का अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पर मिज़ो फैमिली ने इस हालात में उन्हें खाना सर्व किया। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि एंकर का बयान क्या था और मिज़ोरम के लोग का क्या माइंडसेट है। असम गवर्नमेंट द्वारा जो एडवाइजरी नोटिस इशू हुआ उस पर मुझे बहुत शौक हुआ। मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें। आपको क्या लगता है कि मिज़ोरम में ट्रैवल करना और मिज़ोरम में रहना क्या सेफ़ है या नहीं? आप इस वीडियो को ज़रा देखिए। इधर हम लोग अभी आज वैक्सीन लिया है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और हमारे घर पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा है और उधर पे भी कोई दुकान पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। उन लोग जो चाहिए सब कुछ हेल्प कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है हम लोग। बुधवार 28 डेज আমরা বর্তমানে আসি গির্জাত, কোনো প্রবলেম নাই, কোনো টেনশন নাই, ভ্যাকসিনও লইছি, সেও কিছু খরচ না, আসি আমরা কোনো প্রবলেম হয়েছে না আর সেও চিন্তা করবে না। 28 বুধবার আজ আমরা বর্তমানে টুইকলর গির্জাত আছি, ভ্যাকসিন লইছি, আমরা কোনো অসুবিধা নাই, টুইকল থাকি কোনো প্রবলেম নাই। আমরা 28 বুধবার আমরা ভ্যাকসিন লইছি, কোনো প্রবলেম নেই, কোনো অসুবিধা হয়েছে না, ভালো আছে।วันนี้นี่สมที่ประคัวเฮียนใส่ปุ๋ยแก้วัคซีนกันละให้ตัดพูดมา呀ตัวไหนเฮียนให้ไฟหัวโปอินทรุงมีเราอินวันนี้เฮียนวัคซีนกันลักตีร์เทนี่มิโซรัมช่วงเฮียนใส่ปุ๋ยแก้เฮียนวัคซีนนี่ละดอนมีวัคซีนละดอนมั้งไฟหัวเฮ้ยอันนี้ตัดไปให้ไล่ไปที่ไฟหัวเล่นเวกนี่ส่วนบางส่วนบอยน่าหาสัตว์นั่นเองมาเรามิโซรัมหาสัตว์น่ะบอยนั่นในเรานี่ที่ข้ากันรถไฟดูนี่ฮัลโหลไหม क्या आपको अभी भी लग रहा है कि मिज़ोरम सेफ़ नहीं है इन लोगों के लिए? क्या अभी भी आपको लग रहा है कि मिज़ोरम में ट्रैवल करना अभी सेफ़ नहीं है? मैं अभी भी उन सभी व्यूवर्स से कहना चाहता हूं कि जो लोग रोड ब्लॉक और इकोनॉमिक ब्लॉकेट को सपोर्ट कर रहे हैं, इन लोगों में और मिज़ोरम के लोगों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जहां कोविड की महामारी से लड़ रही मिज़ोरम की ज़रूरतें सामग्री को रोकने की साजिश चल रही है, वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर आसाम के लोगों को वैक्सीन तथा कोविड केयर सेंटर की फैसिलिटीज़ का प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितना फ़र्क है इस सोच में। मिज़ोरम के इकोनॉमिक ब्लॉकेट के लिए यहाँ पे आसाम के जो नेगेटिव सोच रखने वाले लोगों ने सिर्फ NH 306 को ही ब्लॉक नहीं किया है, बल्कि यहाँ लाइलापुर के पास उन्होंने रेल ट्रैक को भी तोड़ा है। तो मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूँ कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालें। यहाँ पर जब भी मिज़ोरम और आसाम के बीच जब तनाव पैदा होता है तो
असम के कुछ लोगों के द्वारा रेल ट्रैक को बंद करना, रेल ट्रैक को तोड़ना, ये बिल्कुल मैं इस चीज़ की कड़ी निंदा करता हूँ और मैं केंद्र से भी अपील करता हूँ कि इस चीज़ को वो सीरियसली ले और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। मेरा सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है जो है मिज़ोरम के लोग और मिज़ो सोसाइटी। कचार के डीसी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने बहुत ही आसानी से कह दिया कि मिज़ो लोग एक्स मिलिटेंट है, वो ट्रेंड है, उनके पास आर्म्स है, एमुनेशन है। मैडम साहिबा, आप एक आईएएस ऑफिसर है, आप पे तुक्का मारना शोभा नहीं देता। आपको खुद पता नहीं है कि आप क्या बोल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस चीज़ पर और ज़्यादा वर्क करें ताकि आपको मिज़ो सोसाइटी के बारे में कुछ और ज़्यादा पता चले। असल में मिज़ो सोसाइटी क्या है, मैं आपको परिचय देता हूँ। मिज़ोरम ने सही में इंसर्जेंसी का सामना किया है। 1966 से लेके 1986 तक जो रिवॉल्ट हुआ था उसमें मिज़ो यूथ ने ज़रूर आर्म्स उठाए हैं। उसके बाद ये दौर जो था ये मिज़ोरम के लिए सबसे दुखद दौर था जो आज भी हम भुगत रहे हैं, जहां घरेलू प्रॉब्लम के कारण परिवार में दरार देखने को मिली है। वहीं पे मिज़ोरम हमेशा एक एग्जाम्पल की तरह उभरा है। जरा आप इस वीडियो को देखिए। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक ब्लॉकेट ज़रूर है, पर जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो की सच्चाई क्या है। ये वीडियो ना ही इकोनॉमिक ब्लॉकेट के कारण हुआ है, ये वीडियो दरअसल कोविड के कारण हुआ है। इस वीडियो से हमें ये पता चलता है कि कोविड के कारण शहरों के बाज़ारों में वेजिटेबल्स का शॉर्टेज होना, इसके लिए दूर दराज के किसानों ने क्या किया कि उन्होंने अपने सालों की मेहनत को मायने ना देकर उन्होंने शहरों में वेजिटेबल्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने शहरों के मोहल्लों में अपने सालों की मेहनत को, जैसे वेजिटेबल्स को मुफ्त में डिस्ट्रीब्यूट किया। दोस्तों, इसके थ्रू शहरों में वेजिटेबल्स की अवेलेबिलिटी अभी है और किसानों ने भी यही सोचा था, यही किया कि ताकि कोई ज़रूरतमंद के घर में वेजिटेबल्स के कारण जो प्रॉब्लम हो रही है इस पर उनको राहत मिल सके। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इस पे जो बच्चे हैं वो अपने गुल्लक को तोड़कर अपने जमा किए पैसों को सरकार के हाथ सौंप रहे हैं ताकि वो भी कोविड की लड़ाई में अपने हाथ बटा सके। मिज़ो सोसाइटी एक मिलजुल कर रहने वाली सोसाइटी है। यहाँ पर अगर किसी के घर मातम छा जाता है तो उनकी आंसुओं में सभी लोग समा जाते हैं। अगर यहाँ पर किसी के घरों में खुशियाँ बंटती है तो उस खुशियों के लिए सभी गांव के लोग, सभी लोग वहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं। ऐसे सोसाइटी जो हमेशा मिलजुल कर रहती है, उस सोसाइटी पे आप अलग अलग किस्म के आरोप लगा रहे हैं। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इन शब्दों से मिज़ो लोगों का इमेज खराब ना करें। बॉर्डर इशू पे कहने को तो बहुत है, पर मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। और जैसे कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मेरा दूसरा वीडियो है, साथ ही साथ मैं आपको इतला कर दूँ कि ये मेरा दूसरा और आखिरी वीडियो है।
मिज़ोरम असम बॉर्डर के डिस्प्यूट पे। तो इसके बाद मैं शायद इस इशू पे बात ना करूं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मिज़ोरम कोविड से कैसे लड़ रही है, कैसे कोविड का सामना कर रही है, अगर आप इस पे एक नया वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखें। मैं आपके लिए ज़रूर एक रिपोर्ट बनाऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि मिज़ोरम कैसे कोविड से अभी लड़ रही है, कैसे इस पे काबू करने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूँगा। आप सभी को मुत्तुई मंगछा। जय हिंद।